दोस्तों नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं सुनील और आप लोगों ने देखना शुरू कर दिया है बोर्ड क्रैकर्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th अर्थशास्त्र का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसी क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। अब यह क्वेश्चन क्या है वह देखिए। क्वेश्चन जो है वह कह रहा है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है। यह क्वेश्चन जो है आप जाके यदि मॉडल पेपर को पलटेंगे या क्वेश्चन बैंक को पलटेंगे या अपने गाइड को पलटेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि यह क्वेश्चन कई बार आपसे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो यह क्वेश्चन आने वाला जो बोर्ड एग्जाम है 2026 में तो उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसे आपको जो है अर्थशास्त्र के नोटबुक में नोट कर ही लेना है। आइए अब हम लोग जो है बारी बारी से इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। और एक समझिए एक बात और कि यह जो क्वेश्चन है यह 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी कि इसका आप यदि नोट तैयार कर लिए, याद कर लिए और यह क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आ गया तो पूरा का पूरा 5 नंबर आपको देके जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जब हम लोग आंसर लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे कि भाई बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है, पूछा है। तो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का निम्नलिखित कारण है, यह हम लिख लेंगे। अब बारी बारी से एक एक कारण को हम लोग बताएंगे। तो देखिए सबसे पहला नंबर जो कारण है वह है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। आज जो बिहार आर्थिक दृष्टिकोण से इतना पिछड़ा हुआ है, शैक्षणिक दृष्टिकोण से इतना पिछड़ा हुआ है, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। अब देखिए इसको यदि हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे तो जरा समझिए इसको। देखिए कह रहा है कि बिहार में कुछ बढ़े या नहीं किंतु जनसंख्या अधिक गति से बढ़ ही रही है। कह रहा है कि बिहार में कुछ बढ़े या ना बढ़े लेकिन जनसंख्या जो है वह बहुत अधिक गति से बढ़ी है और बढ़ ही रही है। फलतः राज्य के साधन का एक बड़ा भाग इनके भरण पोषण में ही खप हो जाता है, यानी कि लग जाता है, जिस वजह से यहाँ के बच्चे ना तो अच्छा शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं, ठीक है ना तो बच्चा को गार्जियन पढ़ा लिखा पाते हैं। तो जनसंख्या जो है एक बहुत ही बड़ा कारण है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का। अब देखिए दूसरा जो कारण है वह क्या हो सकता है। तो दूसरा जो कारण है वह है आधारभूत संरचना का अभाव। अब देखिए कि आधारभूत संरचना क्या है। तो देखिए आधारभूत संरचना जैसे किसी भी राज्य में उपस्थित जो संसाधन है ना, जैसे सड़क है, बिजली है, सिंचाई है, इस सबको उस राज्य का आधारभूत संरचना बोला जाता है। तो यही है आधारभूत संरचना का अभाव। तब आधारभूत संरचना में क्या क्या है भाई। तो देखिए कह रहा है कि बिहार में सड़क, बिजली, सिंचाई इत्यादि आधारभूत संरचना का भारी अभाव है। कह रहा है बिहार में जो है सड़क, बिजली, सिंचाई इत्यादि ये सब जो संरचना है इसका बहुत ही ज्यादा अभाव है। यहाँ शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का भी अभाव है। इस वजह से भी बिहार आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है। ये हो जाएगा दूसरा कारण। भागना मत, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है यह 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और यदि आपको पूरा का पूरा 5 नंबर लेना है आपके एग्जाम में तो इस क्वेश्चन का पूरा आंसर आपको देना होगा। अब देखिए कृषि पर निर्भरता यह भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि बिहार के आबादी का 80% लोग लगभग ऐसा है यहाँ का जो कृषि पर ही आधारित है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि बिहार की जनसंख्या का अधिक भाग केवल कृषि पर ही निर्भर है। कह रहा है कि बिहार की जनसंख्या का अत्यधिक भाग जो है वह केवल कृषि पर ही निर्भर है, लेकिन कृषि का हाल यहाँ बेहाल है। यहाँ की कृषि काफी पिछड़ी हुई है। दिन ब दिन अपखंडन एक प्रमुख कारण है और कह रहा है कि दिन ब दिन जो इसका अपखंडन हो रहा है यह भी एक प्रमुख कारण है। अब कृषि पर आधारित है इसके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे फसल अधिक मात्रा में होना चाहिए, है ना, पानी समय से मिलना चाहिए, लेकिन यह सब चीज मिलता नहीं और दिन ब दिन भूमि का अपरदन होता जा रहा है। तो यह सब भी एक समस्या का कारण बन गया है। अब देखिए चौथा नंबर जो पॉइंट है वह है कि बाढ़ तथा सूखा से क्षति। इसके बारे में तो अपने यहाँ का बच्चा जानता है कि कैसे बाढ़ हर एक साल आती है और फसल को दहा के ले जाती है, और यदि बाढ़ नहीं आएगी तो पानी ही नहीं आती है तो फसल सूखे के चपेट में आ जाता है। तो इससे हम सभी लोग लगभग वाजिब है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि बिहार राज्य का एक भाग बाढ़ से तो एक भाग सूखा से तबाह। कर रहा है कि बिहार राज्य का एक भाग है जो बाढ़ से तबाह है और एक भाग जो है वह सूखा से तबाह रहता है। इन दोनों के कारण शायद ही कोई वर्ष है जिस वर्ष भरपूर कृषि की फसल उपजी हो, कभी भी ऐसा होता ही नहीं है। अब देखिए पांचवा जो कारण है वह है औद्योगिक पिछड़ापन, यानी कि बिहार में उद्योग जो है वह भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। देखिए कह रहा है कि बिहार में उद्योगों का लगभग अभाव सा है। राज्य के बंटवारे के फलस्वरूप सभी खनिज संसाधन तथा बड़े उद्योग झारखंड में चले गए, फलतः बिहार इस क्षेत्र में शून्य पर पहुंच गया है। अब देखिए अगला पॉइंट देखेंगे, छठा नंबर वो है गरीबी। पूरा का पूरा नोट करके जाना है। देखिए गरीबी में क्या कह रहा है कि गरीब राज्यों की यदि गिनती होने लगे तो बिहार का नाम सबसे ऊपर रखना पड़ेगा। यहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय औसत राष्ट्रीय आय से काफी कम है। बिहार के पिछड़े रहने का एक प्रमुख कारण यह भी है। अब देखिए अगला जो है 8वां नंबर है या सातवां होगा ना, यहाँ पे एक टाइप हो गया, साथी होगा। 7वां नंबर जो क्वेश्चन है पॉइंट वह देखिए कुशल प्रशासन का अभाव। यहाँ पे कुशल प्रशासन का भी अभाव है। जैसे बिहार की प्रशासनिक स्थिति खस्ता हो गई है, प्रशासन सब ठीक नहीं है, नौकरशाह अपने को सर्वोपरि समझने लगे हैं। किसी भी कार्यालय में आप भ्रष्टाचार की नंगी आंखों से देख सकते हैं।
तो ये सब यदि आप पॉइंट एक एक करके लिख देंगे तो आपको आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन का पूरे 5 मार्क्स मिल जाएगा। बाकी आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग।